आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जरा सोचिए, अगर एक 14 साल की बच्ची को अचानक बताया जाए कि वह गर्भवती है। अगर इस जानकारी के बाद उसके परिवार को समाज के सवालों, पुलिस की पूछताछ और मानसिक तनाव का सामना करना पड़े और फिर बाद में पता चले कि मेडिकल रिपोर्ट ही गलत थी, तो उस बच्ची और उसके परिवार पर क्या बीतेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। राजनांदगांव जिले से सामने आया एक मामला स्वास्थ्य व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि एक कथित गलत मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न सिर्फ एक नाबालिग बच्ची को गर्भवती घोषित कर दिया गया, बल्कि उसके परिवार को रात भर मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। अब परिवार न्याय की मांग कर रहा है और सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन है। देखिए राजनांदगांव से हमारे संवाददाता विश्वनाथ देवांगन की ये रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के सोमनी क्षेत्र का ग्राम ईरा एक ऐसा गांव जो इन दिनों एक बेहद संवेदनशील मामले को लेकर चर्चा में है। मामले के केंद्र में है 14 साल की एक नाबालिग बच्ची और एक ऐसी मेडिकल रिपोर्ट जिसने पूरे परिवार की जिंदगी में भूचाल ला दिया। परिजनों के मुताबिक 25 मई को बच्ची की तबीयत खराब थी। उसे शारीरिक कमजोरी और मासिक धर्म संबंधी परेशानी हो रही थी। इसी वजह से परिवार बच्ची को इलाज के लिए सोमनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा। परिजनों का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र में जांच के दौरान बच्ची का हीमोग्लोबिन 10.6 पाया गया। इसके बाद यूरिन टेस्ट किया गया। परिवार का कहना है कि केवल इसी जांच के आधार पर महिला डॉक्टर ने बच्ची को 2 माह की गर्भवती बता दिया। परिजनों का आरोप है कि इतनी गंभीर जानकारी देने से पहले कोई विस्तृत जांच नहीं की गई। इतना ही नहीं, परिवार का यह भी आरोप है कि इस संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता भी नहीं रखी गई। शिकायत के अनुसार स्वास्थ्य केंद्र से मामले की सूचना सीधे पुलिस को दे दी गई और यहीं से शुरू हुआ घटनाक्रम का दूसरा अध्याय। परिजनों का आरोप है कि सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम उनके घर पहुंची, लेकिन उस समय पूरा परिवार एक रिश्तेदार के यहाँ जन्मदिन समारोह में शामिल होने गया था। आरोप है कि पुलिस वहां पहुंची और बच्ची तथा उसके माता पिता को अपने साथ थाने ले गई। परिवार का आरोप है कि थाने में उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। बच्ची और उसके माता पिता से लगातार पूछताछ की गई। परिजनों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम ने बच्ची को गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया। एक तरफ गर्भवती होने की जानकारी, दूसरी तरफ पुलिस की पूछताछ और तीसरी तरफ समाज में बदनामी का डर। इन सब के बीच पूरा परिवार सदमे में आ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परिजनों को जब मेडिकल रिपोर्ट पर संदेह हुआ तो उन्होंने बच्ची की दोबारा जांच कराने का फैसला लिया। जिला अस्पताल में परीक्षण कराया गया। इसके बाद निजी जांच केंद्रों में भी जांच करवाई गई। परिवार का दावा है कि दोबारा हुई यूरिन जांच और 3 अलग अलग सोनोग्राफी रिपोर्ट में बच्ची गर्भवती नहीं पाई गई। यानी जिस रिपोर्ट के आधार पर पूरा विवाद खड़ा हुआ, उसी रिपोर्ट पर अब सवाल उठ रहे हैं। दिनांक 25 तारीख को जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोमनी है, वहाँ से हॉस्पिटल में एक अस्पताली मेमो आया था, जहाँ से थाना में गया था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के संबंध में रिपोर्ट था। उस पर नाबालिग बच्ची उनके परिजनों के द्वारा जा करके थाना में बताया गया था, जिसके बाद उन लोग अगले दिन थाना में आकर के रिपोर्ट करने के बाद कह करके अपने घर चले गए थे। जिसकी जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी के द्वारा उनको प्रार्थियों को रात को उसके परिजनों के साथ थाना बुला करके पूछताछ करके रात में थाना में बैठाने के संबंध में आरोप लगाए गए हैं। इसमें प्रथम दृष्टया अभी इस प्रकार के जो गंभीर आरोप हैं उसकी जांच के लिए आदरणीय एसपी मैडम के द्वारा डीएसपी केपी मरगाम साहब को जांच अधिकारी नियुक्त करके 2 दिवस के भीतर उसमें रिपोर्ट देने के लिए बोला गया है। इनके अलावा जो भी आगे जांच रिपोर्ट पर जो भी तथ्य आएंगे, उसमें जो भी जिम्मेदार अधिकारी, थाना प्रभारी या अन्य थाना के जो भी स्टाफ है जिनके द्वारा जो भी लापरवाही गलती की गई होगी, उनके विरुद्ध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महिला आरक्षक के द्वारा मारपीट की, इस संबंध में उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि ऐसा तथ्य में किसी भी प्रकार के पीड़िता के साथ मारपीट करने की पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी जो भी है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
मामला अब सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट तक सीमित नहीं रह गया है। यह स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली और संवेदनशील मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में गोपनीयता और संवेदनशीलता बेहद जरूरी होती है। ऐसे मामलों में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी आवश्यक जांच और पुष्टि की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इसी बीच मामले ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर से मुलाकात की। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देखिए, एक बच्ची हमारे ग्राम ईरा की, वो 14.5 साल उसकी उम्र है। उसको स्वास्थ्य में ठीक नहीं लग रहा था, ब्लड की कमी और पेट में दर्द के कारण वो उसका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट हुआ तो उसमें सोमनी स्वास्थ्य केंद्र के लोगों ने उसको प्रेग्नेंट बता दिया। उसके बाद जब ये घटना घटी तो थाना चले गया पूरा मामला। थाने में उसके परिजनों को बुलाया गया शाम के समय, और अगले दिन सुबह 11 बजे आने की बात दोनों थाना पक्ष और परिजन पक्ष के बीच में तय हुआ, सुबह 11 बजे आकर हम लोग इसमें FIR करेंगे। उसके बाद अचानक से पुलिस प्रशासन के लोग उस लड़की के घर चले गए। वहां जाकर उसके परिवार को डराने धमकाने लगे, कहाँ भाग गई है। वो अपने नानी के घर अंजोरा गई हुई थी, उसका पता उन लोग वहां से लिए, और अंजोरा में जब ये पूरा परिवार भोजन कर रहा था तो वहां से इनको उठा के थाना ले आई, और थाना में रात भर रख के उसको प्रताड़ित किया गया। और उसके बाद सुबह 5 बजे उसको सखी सेंटर ले गया। सखी सेंटर ले जाने के बाद जब परिजनों ने कहा कि भाई एक बार फिर से जांच करा लीजिए, जांच में त्रुटि हो सकती है, तो पुलिस वाले इसको मानने को नहीं तैयार थे। फिर सखी सेंटर में निवेदन करने के बाद वहां से उसको जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल में सोनोग्राफी के दरमियान उससे मारपीट भी की गई। उसके गले में खरोच के निशान है, दुपट्टा से उसको खींचा गया पकड़ के और उसको प्रताड़ित किया गया है। सोनोग्राफी में भी सारी चीजें नेगेटिव थी, ब्लड टेस्ट भी सारी नेगेटिव आई है, पर उस बच्ची के साथ पिछले 2 दिन में जो हुआ है वो अमानवीय है। उसकी हम सब निंदा करते हैं। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल सस्पेंड किया जाए, और जिस महिला कर्मचारी ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया है उसके खिलाफ अपराध दर्ज किया जाए। साथ ही साथ जिन लोगों ने गलत रिपोर्ट, जो सोमनी स्वास्थ्य केंद्र के जो कर्मचारी हैं जिन्होंने गलत रिपोर्ट बनाकर पुलिस प्रशासन को भेजा, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए। मामले की शिकायत गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और जिला प्रशासन को भी भेजी गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। क्या वास्तव में मेडिकल रिपोर्ट में गलती हुई थी? क्या पुलिस कार्रवाई नियमों के अनुरूप थी? और अगर कहीं लापरवाही हुई है तो क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे। राजनांदगांव से सामने आया यह मामला सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि उस भरोसे का भी सवाल है जो लोग अस्पताल और पुलिस जैसी संस्थाओं पर करते हैं। अगर किसी गलत जानकारी के कारण एक नाबालिग बच्ची और उसका परिवार मानसिक आघात झेलने को मजबूर हो जाए तो यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। क्या जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होती है? अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।